Hello students, welcome to my channel. How are you all? I hope you all are fine. So आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर. तो यूनिट 1 जो है वो हमारी है इन्वॉल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस. ये सिलेबस हम लोग डिस्कस कर चुके थे पहले. तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर. तो चैप्टर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है. सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बिजनेस का. ठीक है, आई एम रीडिंग आउट. द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी. सो बिजनेस जो है वो बेसिकली डिराइव करता है बिजी वर्ड से. This business means being busy. However, in specific sense, business refers to an occupation in which people regularly engaged in activity related to purchase, production, and or sale of goods and services with a view to earning profits. The activity may consist of production or purchase of goods for sale or exchange of goods or supply of services to satisfy the needs of other peoples. तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि बिजनेस जो है वो बिजी वर्ड से डिराइव्ड होता है एंड ये जो होता है एक स्पेसिफिक सेंस में इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेशन, जो कि बिजनेस को कि पीपल्स को रेगुलरली एंगेज रखता है एक्टिविटीज़ में परचेज प्रोडक्शन से रिलेटेड. एंड ये जो एक्टिविटी होती है कंसिस्ट करती है प्रोडक्शन, परचेज एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज to satisfy needs of the other peoples. In every society, people undertake various activities to satisfy their needs. These activities may be broadly classified into two groups: economy and non-economy. Economy and non-economy जो है वो activities हैं बिजनेस की जो कि हमारे peoples के सराउंडिंग्स में, हमारी जो सोसाइटी है उसके सराउंडिंग्स में जो अंडरटेक होती हैं. तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर इकोनॉमी जो वर्ड है उसी से हमें समझ आता है कि एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा सही, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि ऐसी जो चीज़ है जो कि हम लोग अपने अर्न के लिए, लिविंग के लिए, लिविंग लाइफ के लिए हम लोग इसे करते हैं. मतलब एक्टिविटी जो कि पीपल्स को अर्न एंड वर्क जो है प्रोवाइड करती है. बट जो नॉन इकोनॉमी जो एक्टिविटीज़ होती है ना, वो ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि वर्क और अर्न के लिए नहीं होती हैं. वो तो ऐसी नॉर्मली एक्टिविटीज़ होती है जिनको नाम तो हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी, पर वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओनली इकोनॉमी एक्टिविटीज़. तो इकोनॉमी जो एक्टिविटी है वो है हमारी बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. बिजनेस प्रोफेशन में हम लोग बोल सकते हैं डॉक्टर, सीए, अकाउंटेंट. एंड एम्प्लॉयमेंट में वर्कर्स और जो एम्प्लॉयज़ हैं. देन इनके बीच में डिफरेंस है. मीनिंग हम इनका देखते हैं. इकोनॉमी एक्टिविटी आर दोज विच वी कैन अर्न आवर लिवलीहुड. इकोनॉमी जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी होती है जो कि हमें अर्न के बेसिस पे हम उनको लेते हैं, जो कि हमें अर्न करती हैं. अब जैसे मान लीजिए, मैं पूरा इसको नहीं समझाऊंगी, मैं एक एग्जांपल देती हूँ
इसी ऊपर वाले एग्जाम्पल से, एक टीचर जो है वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो एक इकोनॉमी एक्टिविटी है। बिकॉज जो प्रोफेशन जो है इसके अंदर, वो टीचर का प्रोफेशन है बच्चों को पढ़ाना, तो एक इकोनॉमी एक्टिविटी है, टीचर को इससे पैसे मिलेंगे, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं नॉन इकोनॉमी में, तो ये परफॉर्म करती है लाइक हम लोग मान लीजिए सिंपैथी ले लेते हैं। सिंपैथी इट इज़ अ नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी, ओके। एग्जाम्पल्स वही हैं, वर्कर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री, और यहाँ पे जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो हमारे लिए खाना जो बनाती हैं वो। इसमें टाइप्स हमने इसको देखे और इसके भी हमने टाइप्स देखे। देन इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ये बिजनेस में भी डिफाइन एज अ इकोनॉमी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडरटेकिंग विद अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट टू बाय सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। तो ये जो है बिजनेस की अलग अलग डेफिनेशंस हैं जो कि यहाँ पर हमें प्रोवाइडेड है, ठीक है। बिजनेस के फंक्शंस देख लेते हैं एंड एंटरप्राइज लेवल, तो वो क्या है, फाइनेंसिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। करेक्टरिस्टिक्स, नेचर या फिर फीचर की बात करें तो ये इकोनॉमी एक्टिविटी है। बिजनेस एक इकोनॉमी एक्टिविटी है बिकॉज ये अंडरटेक होती है विद अ मोटिव ऑफ अर्निंग मनी, एंड इसके अंदर इकोनॉमी एक्टिविटी के अंदर नो प्लेस ऑफ लव अफेक्शन ये सब नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस जो है वो इन्वॉल्व करता है हमारा एक्सचेंज, परचेज ऑफ गुड्स सर्विसेज और म्यूचुअल प्रॉफिट ऑफ ह्यूमन वांट्स। देन बात करें प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसके अंदर भी यही आता है हमारे पास कि गुड्स को जब हम प्रोक्योर करते रखते हैं, कंज्यूम करके रखते हैं, जैसे मान लीजिए पेन, नोटबुक, ये सब जो है फर्नीचर जो है हम लोग कंज्यूम करके रखते हैं फॉर प्रोडक्शन। सर्विसेज में अगर हम देखें तो सर्विसेज में भी इंक्लूड फैसिलिटीज़ ऑफ लाइक हम लोग जैसे बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी सर्विसेज। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्शन और जो प्रोक्योरमेंट से जो मतलब है वो ये है, प्रोक्योर करना मीन्स कंज्यूम जो करते हैं हम, प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस और प्रोक्योरमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। देन इसके बाद हमारा आता है सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्टली जो बिजनेस होता है वो इन्वॉल्व करता है ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। अब हम लोग एक टॉप टिप ये पढ़ते हैं, इफ गुड्स आर प्रोड्यूस नॉट अ पर्पज of sale but the personal consumption, it is cannot be called a business activity. For example, cooking food at home for a family is not a business, but cooking food and selling it to others in a restaurant is business, है ना। Dealing in goods and services on a regular basis, अब जो ट्रांजैक्शन जो भी हुई वो सेल्स और परचेज पर हुई, जो कि कंसिस्ट नहीं करता है बिजनेस को। तो जो डीलिंग है जो है रेगुलर बेसिस पे इन्वॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ पर्सन सेल्स डोमेस्टिक रेडियो सेट इवन एट अ प्रॉफिट, कंसीडर नहीं करा जाएगा एक बिजनेस एक्टिविटी। बट अगर वो सेट करता है रेगुलरली अगर वो सेल करता है अपनी एक शॉप बना के अपने रेजिस्टेंस में, तो वो एक बिजनेस एक्टिविटी है। तो बिज़नेस से यहाँ पर यही मीनिंग है कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो होती है वो रेगुलर बेसिस पे होती हैं। ऐसा नहीं है आपके पास कोई टीवी था वो आप ख़राब है तो आप उसको बेच रहे हैं तो आपने कोई बिज़नेस एक्टिविटी कर दी, उसको हम लोग बिज़नेस एक्टिविटी नहीं बोलेंगे, बिकॉज उससे हमें मे बी प्रॉफिट तो होगा बट वो हमारा एक टाइम के लिए है, तो कंसीडर नहीं करी जाएगी बिजनेस एक्टिविटी। बट अगर आपका मान लीजिए कोल का बिज़नेस है, तो आप रेगुलर बेसिस पे उस कोल को प्रोवाइड कर रहे, प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका, तो वो क्या है, बिजनेस एक्टिविटी है। देन
प्रॉफिट अर्निंग होता है इसके अंदर। और जो बिज़नेस है वो हम लोग मेन पर्पस जो होता है वो अर्न क्या होता है, प्रॉफिट का होता है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स जो है वो रेफर करता है लैक ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू अमाउंट ऑफ मनी दैट द बिजनेस इज गोइंग टू अर्न गिवन पीरियड्स। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स जो होते हैं वो रेफर करते हैं लैक ऑफ नॉलेज से, ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस बीइंग इनक्योर्ड। देन इसके बाद है हमारा एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। रिस्क इज एन अनसर्टेनिटी associated with an exposure to loss। जो एलिमेंट ऑफ रिस्क है वो क्या है, लॉस है। अब जो बिजनेस है वो ऐसा तो है नहीं कि वो बिना रिस्क के चलेगा, उसके अंदर कभी रिस्क भी होगा। मे भी रिस्क हो सकता है हमारे एक्सीडेंट्स का, नेचुरल क्लैमिटीज़ का, या फिर फायर का, थेफ्ट का भी हो सकता है। देन इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमी एक्टिविटी की क्या कैटेगरीज है। तो वो है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के अंदर हम जैसे बोल सकते हैं मेडिकल, लीगल, अकाउंटिंग। प्रोफेशन के अंदर हम लोग बोल सकते हैं डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटेंट, चार्टर अकाउंटेंट, सीए जैसे। एम्प्लॉयमेंट में हम लोग बोल सकते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, या फिर ICAI दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। बिजनेस हमें पता है ऑक्यूपेशन जो कि रेगुलर बेसिस पे होता है, जो कि पीपल्स को क्या है अर्निंग और एक प्रॉफिट के मोटिव से करते हैं। प्रोफेशन सबको पता ही है कि जैसे हमारा प्रोफेशन होता है टीचर का, डॉक्टर का। एम्प्लॉयमेंट जो पीपल वर्क करते हैं फैक्ट्रीज में, बैंक्स में जो एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं, ये सब। इन तीनों के बीच में डिफरेंस भी ऐसा ही होगा। तो अभी हम लोगों ने ये जो चैप्टर जो है अपना, ये हम लोग अभी यहाँ तक ख़त्म कर चुके हैं। इसके आगे सेकंड पार्ट में हम लोग इनका कंपैरिजन और आगे का, जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ है, इसके आगे क्या होगा हमारा, यहाँ तक हमने पढ़ा अभी इसका मीनिंग, करेक्टरिस्टिक्स, इसका कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे बिजनेस के, एंड फिर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस स्टडीज़ करेंगे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो पार्ट 1 है वो ख़त्म हो रहा है। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द video then subscribe to my channel and hit the bell button. Thank you so much.